जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के विषय में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सावधान कुंभ राशि वालों। क्या कारण है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है? इसका सबसे बड़ा कारण बनता है मित्रों, कुंभ राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनि अस्त होने वाले हैं। शनि ग्रह अस्त 13 फरवरी साल 2024 से एवं शनि के अस्त होते ही कुंभ राशि वालों 3 घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। मित्रों, इस बात को आप लोग भली भांति जान सकते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होकर रहती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में अवश्य ही अगर आपके लिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटना होना है तो उसका निवारण बताया गया है, और उस निवारण को अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो जहां हाथ पांव टूटना है वहां हो सकता है आपको मामूली सी खरोच आ जाए। बस यही है इन उपायों का रहस्य मित्रों। इसीलिए कहा जाता है विश्वासम फलदायकम। विश्वास करेंगे तो अवश्य ही आपको फलों की प्राप्ति होगी। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तो कुंभ राशि वालों, आपको सावधान रहना है। 13 फरवरी साल 2024 से शनि ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी बनते हैं, शनि ग्रह अवश्य ही कुंभ राशि वालों आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी शनि ग्रह बनते हैं, जो कि द्वितीय भाव जन्म कुंडली का संचित धन बतलाता है, परिवार कुटुंब के सदस्यों के बारे में बतलाता है। द्वितीय भाव हमारी वाणी के विषय में बतलाता है। द्वितीय भाव से अवश्य ही धन का संचय देखा जाता है, किस प्रकार से आप मेहनत करके अपने धन को संचय कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कुंभ राशि वालों, कि जो उपाय मैं बता रहा हूँ ज्योतिष से संबंधित, उसको विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो शनि ग्रह अस्त होते ही जो 3 घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं उनसे आपका पूरा बचाव होगा। किस प्रकार से आप मंत्र उच्चारण करके एक रक्षा कवच तैयार करेंगे अपने लिए, जो आपकी अवश्य ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को काटेगा। वह रक्षा कवच और कैसे और किस प्रकार से आपको हासिल होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी मित्रों। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। सबसे पहले मित्रों, आप लोगों के मन में जरूर प्रश्न चल रहा होगा कि शनि ग्रह अस्त कैसे होंगे। तो उसका मेन रीज़न है मित्रों कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ या सूर्य जिस ग्रह के साथ विराजमान होता है वह ग्रह अस्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 17 जनवरी साल 2023 से आपके राशि स्वामी शनि ने राशि परिवर्तन किया था और इस समय अपनी स्वराशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हैं, और इसी भाव में इसी राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी साल 2024 से, और आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में सूर्य भी विराजमान हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका देखें, लग्न भाव में पहले से ही शनि विराजमान है और 13 फरवरी साल 2024 से सूर्य भी आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा
शनि की मकर राशि से निकलकर शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो स्वतः ही शनि सूर्य की युति होगी और इस सूर्य शनि की युति से अवश्य ही शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है वह अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब है क्या मित्रों? जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह निर्बल हो जाता है मित्रों, वह आपको फल देने में असमर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जहां आपके कार्य बन रहे हैं वहां बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपके राशि स्वामी शनि बनते हैं, ऊपर से द्वितीय भाव जो कि धन संचय का भाव होता है मित्रों, और उस भाव के स्वामी भी शनि हैं। इसलिए शनि दोनों भावों के स्वामी बनते हैं और आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में इस समय शश नामक योग का जो निर्माण किया है शनि ने, उसका जो आपको लाभ मिल रहा है, अवश्य ही 13 फरवरी साल 2024 से कहीं ना कहीं आपके संग बड़ी से बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं अचानक से। यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट का आपका खतरा बना रहेगा, तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भी लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस लग्न भाव में सूर्य का विराजमान होना अवश्य ही आपके जीवन साथी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो भी उपाय हैं और बड़े ही सरल उपाय हैं वह आप विश्वास के साथ अभी से शुरू करें, ताकि आने वाला समय आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो। मित्रों, शनि की गणना 9 ग्रहों में से क्रूरता, क्रूपता, दुर्गम प्रभाव, तामसिक वृत्ति और मंद गति के रूप में की जाती है। इसकी मंद गति के कारण ही मित्रों इसे शनिचर कहा जाता है। यह इतनी धीमी गति से चलता है कि एक राशि से दूसरी राशि तक चलने में इसको 2.5 वर्षों का समय लग जाता है। इसके प्रभाव की व्यापकता केवल इतने में ही समझी जा सकती है मित्रों कि यह जिस राशि पर होता है उसके पहले वाली और बाद वाली राशियों पर भी 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रहता है। यह प्रत्येक राशि की 7.5 वर्ष तक प्रभावित रखता है। व्यक्ति की कुंडली में यह शुभ योग कारक के रूप में कदाचित ही आता, अन्यथा यह सदैव दुख, दरिद्र और आपदाओं को ही निमंत्रण देता रहता है मित्रों। इसकी गणना पाप ग्रहों में होती। इसका दुष्प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इसकी चपेट में आने पर रास्ते के भिखारी बन जाते हैं। मनुष्य नहीं, देवता तक शनि से आतंकित रहते हैं। वह शनि की कुदृष्टि थी मित्रों कि राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि, राजा नल और महारथी रावण तक राह के भिखारी बन गए थे। पौराणिक ग्रंथों में इसके कई नाम मिलते हैं मित्रों, यथा पंगु, छायात्मजम, यमाग्रजम, अर्कशुभन, रविपुत्र, काण, अतिशौरी, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाक्ष आदि शनि ग्रह का वाहन गिद्ध है मित्रों। रूपरेखा की दृष्टि से यह काफ़ी भयानक, विरक्तकारी और क्रूप होता है। इसमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। स्वभाव से मलिन पर पीड़क, आलसी, पदोन्नति में बाधक, तीखे चटपटे पदार्थों में रुचि रखने वाला होता है। सिरका, मिर्चा, कड़वे, तिक्त पदार्थ इसे बहुत प्रिय होते हैं। यह स्वयं में नपुंसक ग्रह है। बौद्धिकता की दृष्टि से नितांत वांछित, आलस्यग्रस्त, झगड़ालू, क्रोधी, विवादी, प्रतिशोध भावना से सदैव उद्घट रहने वाला यह तमोगुण प्रधान ग्रह ही मलिन, मूर्ख, विभक्त होता है। मानव शरीर में स्नायु तंत्र, शिला जाल, नसों की व्यवस्था को अनियंत्रित करने, नाड़ी संस्थान और आंतों को प्रभावित करने में यह सबसे आगे रहता है मित्रों। मंद गति से चलने पर भी यह ग्रह अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता है। यूं स्थायी रूप से इसका वास पश्चिम दिशा में माना गया है। आकाश मंडल में भ्रमण करते समय जिन दिनों यह पश्चिम दिशा में स्थित होता है मित्रों, पृथ्वी पर इसकी सीधी किरणें विशेष रूप से समस्त प्राणियों को प्रभावित करती हैं।
सौर मंडल में कुल 12 राशियां हैं, उनमें 2 राशियां मकर और कुंभ शनि ग्रह के प्रभाव में आती हैं। अब ये तो नक्षत्रों के सामंजस्य और कुंडली की स्थिति पर निर्भर होता है मित्रों कि कौन राशि किस भाव में बैठी और कौन सा ग्रह कहाँ से किसे किस रूप से प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है। उस प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करने, उसके गुण दोष को बढ़ाने में उस भाव आसपास उपस्थित राशियों और ग्रहों की स्थिति को प्रमुख कारक के रूप में विवेचित किया जाता है। इसकी विवेचना के लिए व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली को किसी विशेषज्ञ से अवश्य दिखा लेना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक ग्रह का शुभ प्रभाव जहाँ व्यक्ति के लिए कल्याणकारी और सुखद होता है, वहीं उस ग्रह की विपरीत स्थिति घातक और दुखदायी भी हो जाती है मित्रों। किंतु शनि की विपरीतता तो बहुत ही पीड़ादायक होती है। शनि की 7.5 वर्ष वाली स्थिति 7.5 कुंडली में शनि की स्थिति अनुसार शुभ हो सकती है और अशुभ भी, परंतु अक्सर यह देखा जाता है कि यह स्थिति प्रायः कलेश होती है। मित्रों, शनि की महादशा 19 वर्षों तक चलती है और अवश्य ही शनि की 19 वर्षों की महादशा में इंसान को रंक से राजा बनते क्षण भर भी नहीं लगते हैं। ये शनि का अपना ही प्रभाव होता है मित्रों। शनि जन्म कुंडली के 3, 6 और एकादश भाव में अगर विराजमान है तो अवश्य इंसान को रंक से राजा बनाने में क्षण भर भी नहीं लगाता है, किंतु संघर्ष जरूरत से ज़्यादा करवाता है। उसके बाद वह इंसान को धन देता है। तो यहाँ आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि शनि ग्रह को मजबूत बनाना है, शनि ग्रह को बल देना है, ताकि 13 फरवरी साल 2024 से जो शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं, आपके राशि स्वामी हैं आपके, और द्वितीय भाव धन संचित के भाव के स्वामी शनि बनते हैं, वह अस्त हो रहे हैं। सूर्य शनि की युति से अवश्य ही आप लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कुंभ राशि वालों। उसके लिए मित्रों आपको महाउपाय की आवश्यकता रहेगी। वह महाउपाय क्या है और कौन सी वह 3 चीज़ें हैं जो आपको अपने दाएं हाथ से जल में प्रवाहित करना है। चलते पानी में इसको प्रवाहित करना है। हो सके तो किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर के यह महाउपाय करें तो शीघ्र ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होगी। वह 3 चीज़ें कौन सी हैं मित्रों? वह सबसे पहली चीज़ आती शनि का कारक तत्व, आपको थोड़ी सी कीलें ले लेना है लोहे की। दूसरी चीज़ है 50 ग्राम सरसों का तेल आपको लेना है। और तीसरी चीज़ है 1 मुट्ठी काले तिल आपको लेना है। एवं इन तीनों चीज़ों को एक काले कपड़े में लपेट करके अपने सिर के ऊपर से 11 बार उतार करके आपको चलते पानी में प्रवाहित करना है। हो सके तो किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर ये काम करेंगे तो अवश्य ही आपको 100 गुना इसका शुभ फल प्रदान होगा। जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा नदी में जाकर ये काम जरूर करना चाहिए। तो शनि का सिद्ध मंत्र कौन सा है, किस प्रकार से आपको उच्चारण करना है, और अपने सिर के ऊपर से 11 बार उतार करके अपने दाएं हाथ से जल में प्रवाहित करना है। तो मित्रों, यहाँ पर जो शनि का मैं सिद्ध मंत्र बता रहा हूँ, ये कोई आम मंत्र नहीं है, इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से ज़रूर सुनने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये संस्कृत में है और इसका एक भी शब्द अगर आप गलत तरीके से उच्चारण करेंगे तो उसका लाभ आपको शायद नहीं मिल पाए। तो ध्यान से आप लोग सुनिए। नीलांबरो नील बपुगा क्रीटो गृद स्थित स्ताराकारो धनुपवान चतुर्भुजो सूर्यसुतः प्रसन्न सदा मम स्याद वरदः प्रशान्तः स्वर्ण ध्रुव मृष्य सर्वे शनि पीड़ा हंस हंसता कवचम शनि राज्यस्य सौरी दिमनुत्तम कवचम देवतावासम वज्रसर संज्ञक शनिचर प्रीतिकारम सर्व सौभाग्यदायकम ओम श्री शनिचरः पातु भालम में शूर्पनंदन नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कणौ यमानुजः नासम वैवस्वसुता पातु भुजो पातु महाभुजा स्नग्ध कंठम भुजो पातु महाभुजा। इस प्रकार से मित्रों आपको मंत्र उच्चारण करना है और जल में प्रवाहित करना है। इन तीनों चीज़ों को मित्रों मंत्र उच्चारण जरूर करें आप, तभी आपको
शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। शनि ग्रह अस्त होने के बावजूद भी आपको किसी प्रकार से भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय श्री गणेश के मित्रों।